हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित अवकल समीकरणों को हल कीजिए। अवकल समीकरण हमें यहाँ से दी गई dy बट्टे डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टे में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। हमने यहाँ से इस अवकल समीकरण को हल करना है। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा रहेगी। जैसा कि यहाँ से हम देख सकते हैं, दी गई अवकल समीकरण हमारे पास समघात अवकल समीकरण है। तो समघात अवकल समीकरण में हल करने के लिए y बराबर वी एक्स लिखा जाता है। यदि हम यहाँ से y बराबर वी एक्स लिखेंगे तो यहाँ से dy बट्टे डी एक्स बराबर हमारे पास क्या लिखा, यहाँ से आ जाएगा एक्स वी प्लस एक्स डीवी बट्टे डी एक्स आ जाएगा। यह हम दोनों पक्षों का अवकलन करके लिख रहे हैं। तो यदि हम इसमें मान प्रतिस्थापित कर दें, ये अवकल समीकरण समघात अवकल समीकरण ही है हमारे पास यहाँ से, तो मान जब प्रतिस्थापित करेंगे तो v प्लस एक्स डीवी बट्टे डी एक्स बराबर हमारे पास यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। बट्टे में हमारे पास लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स गुणा में वी एक्स। तो जैसा कि हम यहाँ से देख सकते हैं, इस पद में यदि हम एक्स से एक्स को काट, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को काट देंगे, पद बन जाएगा एक प्लस वी स्क्वायर बट्टे में एक प्लस वी आ गया। और यहाँ से आएगा एक्स डी वी बट्टे में डी एक्स बराबर में हम यदि इस v का पक्षांतरण कर दे तो माइनस का v आ जाएगा, जिसे यदि हम आगे सरल कर ले तो मान आएगा एक्स डी वी बट्टे में आ रहा है हमारे पास यहाँ से dx बराबर हमारे पास बन रहा है एक प्लस वी स्क्वायर बन ही रहा है, माइनस का v है तो गुणा करेंगे माइनस का वी स्क्वायर बट्टे में मान आ रहा है एक प्लस वी। तो यदि हम यहाँ से देखें तो प्लस वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर से हम काट देंगे और सरल करने पर मान बनेगा एक प्लस वी बट्टे में हमारे पास मान आ रहा है एक माइनस वी डी वी बराबर आ रहा है हमारे पास dx बट्टे एक्स के। तो यदि हम यहाँ से इसे सरल करें, इसका समाकलन करने हेतु हम यहाँ से काम में लेंगे, इससे पहले हम दोनों पक्षों का समाकलन हमें करना होगा। तो सरल करके हम लिख सकते हैं समाकलन dv बट्टे में एक माइनस वी आ जाएगा प्लस समाकलन v बट्टे में एक माइनस वी dv आ जाएगा, बराबर में आ रहा है समाकलन dx बट्टे में x आ रहा है। तो यदि हम यहाँ से सरल करें, इसको यदि हमें सरल करना है तो यहाँ से सरल करने के लिए इसमें यदि हम प्लस एक जोड़ दें, मैं प्लस एक इसमें से घटा सकते हैं यहाँ से हम। तो यदि हम इसमें से प्लस एक जोड़ दें, में एक घटा दे तो एक माइनस एक लिखा जा सकता है, यह हमारे पास यहाँ से। इसे यदि अब हम सरल करें तो यह मान हमारे पास यहाँ से क्या बनेगा, समाकलन dv बट्टे में एक माइनस वी आ गया। और यहाँ से यदि हम सरल करेंगे तो एक प्लस का समाकलन dv बट्टे एक माइनस वी, तो हमने ऐसा कैसा लिख दिया। और बाकी जो पद है इसमें से यदि माइनस उभयनिष्ठ ले ले तो एक माइनस वी बन जाएगा और बट्टे में एक माइनस वी आ ही रहा है, इसका भी हमने समाकलन करना है v के सापेक्ष, बराबर में dx बट्टे में x आ रहा है। तो यदि हम यहाँ से देखें एक माइनस वी से कट जाएगा, इन दोनों पदों को हम जोड़ देंगे दो, यह आ जाएगा लॉग एक माइनस वी के साथ माइनस है तो माइनस हम साथ में लगा देंगे, बराबर में माइनस में आ रहा है dv का समाकलन आएगा माइनस का v, बराबर में dx बट्टे x का समाकलन log x आएगा प्लस समाकलन स्थिरांक log c लगाएंगे। इसे यदि हम सरल कर दे तो हमारे पास मान क्या आ जाएगा, माइनस में हमारे पास यह मान बन रहा है, यहाँ से इसे सरल कर ले तो मान हमारे पास यह लिखा जा सकता है यहाँ से माइनस का दो लॉग एक माइनस वी है तो v का यदि मान प्रतिस्थापित कर दे, y बराबर हमने वी एक्स रखा है तो v बराबर हमारे पास यहाँ से लिखा जा सकता है y बट्टे एक्स, तो एक माइनस वाई बट्टे एक्स आ रहा है और माइनस का हमारे पास यहाँ से y बट्टे एक्स आ ही रहा है, बराबर हमारे पास आ रहा है log x प्लस log c है तो जिसे log x गुणा c लिख सकते हैं। तो यदि हम यहाँ से इसे और सरल कर लें तो यह हमारे पास लिखा जा सकता है, इसका हम पक्षांतरण कर लेंगे तो पक्षांतरण करने से माइनस वाई बट्टे एक्स बराबर आ जाएगा log x गुणा c आ रहा है और यह हमारे पास इसकी घात दो में चला जाएगा तो एक माइनस वाई बट्टे एक्स की घात हमारे पास दो बन जाएगा। इसे यदि हम सरल कर ले तो यह आ जाएगा हमारे पास माइनस का वाई बट्टे एक्स लॉग x, यहाँ से x को काट देंगे एक्स स्क्वायर एक बट्टे c गुणा में x माइनस वाई का स्क्वायर बट्टे में आ जाएगा x। यह आ जाएगा हमें यहाँ से दिए गए पद का x के सापेक्ष अवकल समीकरण, दिए गए पद की अवकल समीकरण का हल। आशा है समझ आया, धन्यवाद।